सहजयोग में आज गुरु तेग बहादुर जी का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक त्याग और बलिदान की मूर्ति होकर रह गए। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में एक अपूर्व बलिदान है। और आज भारतवर्ष में अगर साधना तुम निश्चिंत होकर कर रहे हो तो निश्चित रूप से गुरु अर्जुन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का उसमें अनूठा अनुदान है। तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आओ उनके इस पद का अर्थ समझते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, माई मैं धन पायो हरि नाम। माई माँ को भी कहते हैं और सखियों को भी कहते हैं। कहते हैं ऐ सखियों, ऐ मित्रों, मैं धन पायो हरि नाम। हरि नाम जब तुम्हें मिल जाए तो भीतर इतना उल्लास हो जाता है, इतनी उमंग हो जाती है कि इच्छा करती है कि सबको बतला दें कि हमने पाया है, तुम भी पा सकते हो। मैं धन पायो हरि नाम। जैसे मीरा को जब मिला तो मीरा गा उठी, मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय गंवायो। मैंने राम रतन धन पा लिया है और ये मेरी अपनी ही पूंजी थी, जन्मों जन्मों की पूंजी थी, ये मेरी महाजिंदगी की पूंजी थी और ऐसे ही जिंदगी बीती चली जा रही थी। और जब संत ऐसी बात कहते हैं तो हमें निमंत्रण देते हैं, हमें समझाने के लिए कहते हैं कि जब मैं पा सकता हूँ राम रतन धन तो तुम भी तो पा सकते हो। जब मैं उस हरि नाम को जान सकता हूँ तो तुम भी जान सकते हो। और हरि नाम को जानने के बाद ज़िंदगी की दिशा बदल जाती है। हरि नाम जानने के पहले की ज़िंदगी कुछ और होती है और हरि नाम जानने के बाद की ज़िंदगी कुछ और होती है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल दो भागों में बट जाता है। जैसे मानवता का इतिहास बट गया जीसस के पूर्व और जीसस के बाद, ऐसे ही तुम महसूस करोगे इस बात को कि हरि नाम को जानने के बाद ज़िंदगी धन्य हो जाती है। और हरि नाम के जानने के पहले जो ज़िंदगी जीते हो, बस वो तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी के नाम पर ऐसे ही आयु बीत रही थी तुम्हारी। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, मन मेरो धावत ते छूटियो। मन जो मेरा चंचल था, चपल था, इधर दौड़ता था उधर दौड़ता था, विषय रस की ओर भागता था, लेकिन जैसे ही हरि नाम का सहारा मिल गया अब मेरा मन तो कहीं जाता नहीं, बिल्कुल हरि नाम के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, निज धन ज्ञान भगति गुरु दीनी। गुरु ने क्या दिया? कोई अलग से कोई कुछ नहीं देता है, गुरु भी तुम्हारी ही संपदा की बस याद दिला देता है। कहते हैं कि निज धन ज्ञान भगति गुरु दीनी। जो मेरा ही धन था, जो मेरा ही ज्ञान था, जो मेरी ही पूंजी भक्ति के रूप में थी, गुरु ने उसे ही मुझे दिखा दिया, उसी को लखा दिया, उसी को दे दिया। और ता सुसुमति मन लागा। अब तो मेरी मति, मेरा मन, मेरा विवेक, मेरी प्रज्ञा बस उसी में लगी रहती है। और जलत अम्भ थम्भ मन धावत। जैसे कोई जल रहा हो और उसको जल मिल जाए, कि जैसे कोई दौड़ रहा हो, कहीं ठिकाना न मिले, उसे सहसा एक खंभा मिल जाए। भरम बंधन भव भागा। ऐसे ही राम नाम मुझे मिल गया और जब से मिला मेरे सारे भ्रम, सारे बंधन मिट गए, सारे भय मिट गए। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, करी बैठो विश्राम। और अब सारी चंचलता, सारी चपलता, सारी दौड़ भाग समाप्त हो गई। अब तो मुझे विश्राम मिल गया, एक परम आराम मिल गया। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता हैं राम, और गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। वही हमारा असली घर है, जो निराकार है भीतर का, जो शून्याकाश है, वही हमारा असली घर है। और वही ओंकार बरस रहा है जिसकी छाया में तुम विश्राम कर सकते हो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, माया ममता तनते भागी। ये पंडितों और संतों की बातों में यही भेद होता है। पंडित कहेगा पहले ममता भगाओ, माया भगाओ, तब जाकर के गोविंद मिलेगा। और संत कहेगा पहले गोविंद को जान लो, गोविंद को पालो, माया और ममता तो ऐसे ही फिर भाग जाएगी। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीत। ज्ञान की आंधी के सामने ये अज्ञान की, माया की, ममता की कच्ची दीवार भला कब तक टिक सकती है। माया टाटी उड़ गई। ऐसी जोरदार आंधी आई कि माया की टाटी ऐसे ही उड़ गई। लगी नाम से प्रीत, और गोविंद के नाम से मेरा प्रेम हो गया है।
कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, उपजियो निर्मल ज्ञान, और फिर तो निर्मल चेतना का उदय हो जाता है। और संत जब निर्मल शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ निराकार से है। अब तक तुम्हारी सारी जानकारी रूप को लेकर है, फॉर्म को लेकर है, आकृति को लेकर के है, संसार को लेकर के है, लेकिन जैसे ही नाम की प्रीति में पढ़ते हो वैसे ही तुम्हारी चेतना निर्मल होती चली जाती है, निर्विचार होती चली जाती है, निराकार से जुड़ती चली जाती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। उस नाम को कहते, नाम को जपते, नाम का गुण गाते मेरी जिह्वा भी पवित्र हो गई। मन तन निर्मल हुई हैं गुरु का जप जपना। मन भी निर्मल हो जाता है। कैसे निर्मल हो जाता है? क्योंकि आकार से मुक्त हो जाता है, विचार से मुक्त हो जाता है। शरीर भी निर्मल हो जाता है। कैसे शरीर निर्मल हो जाता है? शरीर की सारी उत्तेजनाएं, संताप, बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। और गुरु का जप जपना, गुरु जो सुमिरन की प्रक्रिया देता है, सुमिरन की विधि देता है, अगर उस सुमिरन को तो तुम अपनाओगे तो तुम भी निर्मल हो जाओगे, निराकार में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, ओंकार से तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, लोभ मोह एह परस न साके। देख रहे हो, पंडित कहेगा लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, और गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि जब से नाम से नाता मेरा जुड़ गया, अब तो लोभ और मोह मेरा स्पर्श तक नहीं कर सकते। और गही भगति भगवान, और भगवत भक्ति स्वतः ही उतर गई है। तुम एक ही फिक्र करो कि नाम से अपना नाता जोड़ लो, ओंकार से अपना नाता जोड़ लो, विकार दूर हो जाते हैं स्वतः, और स्वतः ही परमात्मा की भक्ति तुम पर उतर जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा और मलिन वासना त्यागी। निरंतर गूंज रहे ओंकार से, जैसे ही मैंने अपना मन लगाया, शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासनाओं ने स्वतः ही मेरा साथ छोड़ दिया, और उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि भली। अब तो उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते सब समय बस उसी ओर, गोविंद की ओर ध्यान लगा रहता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जन्म जन्म का संशय चूका। और ये जो संशय, ये जो भ्रम है, ये जो दुख है, ये जो भय है, ये आज का थोड़े है, ये जन्मों जन्मों से ये संस्कार चला आता है। ये भय का संस्कार, ये भ्रम का संस्कार, ये संशय का संस्कार, ये विषय रस का संस्कार। कहते हैं लेकिन जैसे ही गोविंद से नाता जुड़ा, ये बरसों का, जन्मों जन्मों का अंधियारा क्षण भर में मिट गया। जैसे कितना भी अंधेरा हो और तुम प्रकाश जलाओ तो अंधेरा ये नहीं कहेगा कि हजारों साल से मैं विद्यमान हूँ, ऐसे कैसे जाऊँगा, वो क्षण भर में विदा हो जाता है। ऐसे ही जब हरि नाम का दीपक जला लेते हो तो बरसों का, जन्मों जन्मों का तुम्हारे अंधेरा क्षण भर में मिट जाता है। जन्म जन्म का संसार चुका, रतन नाम जब पाया। जब राम की मणि मिल जाए, राम का रतन मिल जाए, तो तुम्हारे सारे भ्रम मिट जाते हैं। जैसे तुम उषोधारा की भक्ति समाधि में आते हो और जैसे ही ओंकार को जानते हो, सहसा सारा भ्रम तुम्हारा मिट जाता है कि अरे मैं परमात्मा को किस रूप में खोजता था, परमात्मा को किस रूप में समझता था, लेकिन परमात्मा तो ओंकार स्वरूप है। जिसके लिए संत चरणदास कहते हैं, जग में दो तारन कूनी का। बस केवल दो से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कौन कौन तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं? एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, एक तो गुरु का ध्यान, क्योंकि गुरु के ध्यान में जैसे ही जाते हो गोविंद से नाता जुड़ जाता है। और दूजे नाम धनी का, और दूसरा जो गोविंद का नाम है, उस परम धनी का जो नाम है, जो ओंकार है, बस ये तुम्हारा उद्धार कर सकता है। कोटि भांति करी निश्चय कियो, संशय रहा न कोई। जैसे ही उस ओंकार स्वरूप से तुम्हारा नाता जुड़ता है, तुम्हारा संशय बचता नहीं। और शास्त्र वेद पुराण टटोले और जिनमें निकसा सोई। और उसके बाद अब शास्त्र तुम्हारे समझ में आएंगे। जब एक बार ओंकार का ज्ञान हो जाएगा तो ओशो की बातें तुम्हें और ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे ओशो की किताबें पढ़ो, या ऐसे बुद्ध की किताब पढ़ो, कि कृष्ण की किताब पढ़ो, कोई बात समझ में आती नहीं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, तृष्णा सकल विनाशी मनते। पंडित कहेगा तृष्णा छोड़ो, गुरु तेग बहादुर जी और संत कहेंगे कि तुम गोविंद से नाता जोड़ो। तृष्णा तो ऐसे ही मन से भाग जाती है,
जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना, और शीतल शांत संतोख हुई सब बुझी तृष्णा। जैसे ही नाम से नाता जुड़ा, बस एक ऐसी शीतलता उतर गई, एक ऐसी शांति उतर गई, एक ऐसा संतोष उतर गया जीवन में कि मेरी सारी तृष्णाएं बूझ गई, सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, निज सुख माही समाया, और अब सुख के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, आत्मानंद ऐसा मिला है कि उसी में मैं रमण करता रहता हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, निज सुख सुमिरन नाम है, और दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कहते हैं बस एक ही सुख है कि नाम के सुमिरन में जियो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जाकौ होत दयाल कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। लेकिन सभी गोविंद का गुण नहीं गा सकते, सभी गोविंद के सुमिरन में नहीं जी सकते। स्वयं परमात्मा जिस पर कृपालु होता है वही गोविंद का गुण गा सकता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कह नानक यह विधि की संपे कोई गुरुमुख पावे। लेकिन इस परम संपदा को सब कोई नहीं पा सकता है। जो गुरुमुख होता है, जो सदशिष्य होता है, जो कामिल मुर्शिद से जुड़ता है, वही इस राम की संपदा को पाता है, राम की संपदा को जानता है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, लाल जवाहर रतन पदारथ, खोजत गुरुमुख लहिए। ये जो राम का लाल है कि रत्न है, इसके कोई गुरुमुख होकर के ही पाया जा सकता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से अपना नाता जोड़ो और अपने सदगुरु से उस राम रतन को पाओ, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।